ये उसने भी नाश्ता नहीं किया। आप भेज दें। आप बहुत बहुत शुक्रिया यार, कसम खुदा की। बाहर कटिंग हो रही है, वही तो हिम्मत है। आ जाए, नाश्ता कर ले, थोड़ा सा खा ले। अच्छा अच्छा भैया, भी आ जाओ ना, एक पूरी खा ले आके। ले आ जाओ, एक पूरी खा लें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से जो है कुर्बानी हो चुकी थी और माशाल्लाह से जो है बकरा वगैरह ज़िबा हो गया था और अभी गोश्त वगैरह बन रहा था। तो बस नाश्ते में ये था कि हस्बैंड ने मुझे जो है ना आलू पूरी दे दी। मैं तो मुझसे खाई नहीं गई, मैंने बस थोड़ा सा एक आध निवाला ही लिया और उसके बाद फिर मैं ग्रीन टी बनाने आ गई थी किचन में। और मेरी रिंग लाइट पता नहीं क्यों बार बार गिरे जा रही है। तो होता यही है कि जब तबीयत आपकी ख़राब होती है ना तो सारे काम ऐसा लगता है कि ख़राब ही होते जा रहे हैं। तो अभी बस मैं ग्रीन टी चिल्टन प्योर की बना रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। और पीकर जो है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको पीऊँगी थोड़ा सा आराम भी मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, काफ़ी हाई क्वालिटी की है, कोई भी कचरा या गंद नहीं होता है। अगर आप लोग भी इसको मंगवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, साथ ही साथ 10 गुड़िया कोड के साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें तो मैं थोड़ी थोड़ी करके आपको अपनी हर वीडियोज़ में दिखाती रहती हूँ, क्योंकि मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग भी घर बैठे मंगवाएं और आप लोगों का टाइम भी बच जाए और आप लोग थके भी। ग्रीन टी मैंने सिर्फ अपने लिए बनाई थी, बाकी सब जो है मिल्क टी पियेंगे। तो हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई, बार बार ठंडा पसीना आया जा रहा है और बाहर काम भी चल रहा है। कुर्बानी हुई है आज, लेकिन कोई इतना बुरा लग रहा है मुझे कि भाई तबीयत सही नहीं है, आज के दिन तबीयत ख़राब हो गई। रिंग लाइट ही पतली जाए, इसको भी हो गया, ये टिकी नहीं रही है अपनी जगह पे। इसको सेट करवाऊँगी अभी इस तरह से। तो अभी बस ग्रीन टी बनाई है, मैं कहा चलो इसको थोड़ा सा पीती हूँ, क्या पता थोड़ा आराम मिले इसको पी के। लेमन मैंने ऐड नहीं करा क्योंकि गले में ऑलरेडी दर्द दर्द हो रहा है इतना। तो क्या बोल रहे हैं, ये क्या डाला हुआ है? बस साफ सुथरी कलेजी डलवाइएगा। बाहर देखें काम चल रहा है, गोश्त वगैरह बन रहा है, ये रहा। लेकिन मुझसे बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा, मेरी तबीयत ऐसी हो रही है। नाश्ता भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था तो वो भी खाया नहीं गया मुझसे। ऑयल करूँगी मैं, पे चूल्हा जल रहा है, इस पर रख दो, इस पर रख दो यार, इसको सेट कर देंगे। मेरी ये क्या दिल पड़ी हो रही है। हाँ रिंग लाइट में पता नहीं क्या हो गया, इसको सेट ही नहीं हो रही। तो बहुत बुरा लग रहा है, मुझसे काम नहीं हो पा रहा, बॉडी पेन बहुत हो रहा है। क्या बेटा, तो उतना कोई बुरा लग रहा है कि घर में काम है कुर्बानी का और तबीयत खराब हो गई। कभी भी ईद वाले दिन तबीयत खराब ना हो, वैसे वैसे भी लाओ, लेकिन जिस दिन काम हो उस दिन तो फिर ना हो। बाहर सारी कटिंग वटिंग हो रही, दे दे मैं बॉयल कर दूँगी उसके ऊपर वॉश करके बस। कभी कलेजी बनाते हैं, होगा थोड़ा काम में भी किचन में लगूंगी ना। तो आप लोगों के लिए भी चाय बना दूँ। कलेजी हो रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। चाय बना रही थी मैं, यहाँ पे कलेजी को बॉईल कर रही हूँ, फिर इस पानी को एक बार मैं ज़ाया करूँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी। पहले चाय निकाल लेते हैं। कहाँ गए, बनाई है मैंने सबकी, तो मैं सबकी बनाई थी। अभी ग्रीन टी जो है ना बस ये ऑलमोस्ट डन हो गई है मेरी, थोड़ी सी बस रहती है, इसको पी लेती हूँ और फिर उसके बाद किचन में जाती हूँ। थोड़ा सा बेहतर फील हो रहा है, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है फिर से बुखार चढ़ रहा है मुझे। गले को थोड़ा सुकून मिला है ग्रीन टी पी के। अब ये है कि किचन में जाती हूँ, काम पे लगते हैं थोड़ा, क्योंकि काम तो करना है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि ना अब मुझे ना इस ईद पे बीमार होकर बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। खैर मैं ख़ुद तो नहीं हुई हूँ, तो कुदरती एक चीज़ है, लेकिन इस ईद पे बीमार नहीं होना चाहिए था। क्योंकि हम अगर मीठी ईद पे बीमार हो जाते हैं ना, चले फिर भी इंसान रेस्ट कर सकता है, लेकिन ये जो कुर्बानी वाली ईद है ना, इसमें काम बहुत होते हैं भाई, बहुत काम होते हैं। बीमार होना ऐसा है कि ये मुझे पता है कि मुझे कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है मेरे बीमार होने से, ये सिर्फ मुझे मालूम है। क्योंकि इतना कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, इतनी कोई डिस्टर्बेंस हो रही है कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। कौन सा गेम खेल रहे हो, फ्री फायर, मैं इसकी प्रमोशन करते रहा हूँ। तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो मेरे हस्बैंड ने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा साथ दिया और बहुत ज़्यादा जो है मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं। लेकिन होता है ना कि कुछ काम आपको ही करने होते हैं, और जब तक घर के कामों में जो है ना, ख़ासतौर पे किचन के काम में लेडीज़ का हाथ नहीं लगता तब तक वो काम होते भी नहीं है।
तो बस हिस्से वगैरह जो है ना वो मेरे हस्बैंड को लगाने नहीं आते हैं, तो बस वो मैं ही लगा रही थी। और ना चाहते हुए भी मुझे जो है ना फिर हाथ लगाना पड़ गया, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बॉडी पेन इतना कोई ज़्यादा हो रहा था, दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ भी करने को। लेकिन आज काम काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि गोश्त के हिस्से लगाने के बाद भी जो है मुझे कलेजी बनानी थी, क्योंकि मैं उसी दिन जो है ना कलेजी को बना लेती हूँ। मैं फ्रिज वगैरह में नहीं रखती, और ये होता है कि उसी दिन बन जाती है, सब खा लेते हैं। तो यही है, खैर मैं ख़ुद तो नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन बाकी घर वाले जो हैं वो सब खा लेंगे। तो वो कहते हैं ना कि जब आपकी नीयत साफ़ होती है, आपकी नीयत अच्छी होती है, तो अल्लाह पाक भी आसानियाँ कर देता है। तो आज मेरी हेल्पर भी आ गई थी और बारिश भी नहीं हुई थी। दोनों चीज़ें ही बड़ी कोई पॉजिटिव उसमें जा रही थी, क्योंकि हेल्पर ने भी काफ़ी ज़्यादा आके काम वाम करवा लिया था। किचन तो खैर नहीं, किचन तो मुझे सारा खुद देखना था, लेकिन ऊपर के काम जो होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवा दी थी। सेकेंड ये था कि बारिश भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना फिर ये था कि दिन हमारा अच्छा गुजर गया था। वरना अगर बारिश हो जाती तो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता हम लोगों को ना। तो इसकी वजह से ही कि काफ़ी ज़्यादा फिर चीज़ें अच्छी होती रहीं। और अभी ये था कि फ़ीवर वगैरह तो नहीं हो रहा था, लेकिन गले में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बाकी अल्लाह पाक बस हिम्मत दे, ताकत दे, मैं हमेशा ये दुआ करती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से जो है ना अभी बस रेसिपी बता देती हूँ जो मैं कलेजी बना रही थी। तो मैंने जो है ना यहाँ पे देखिए एक बॉयल दे दिया था कलेजी को, और उसका पानी मैंने निकाल के फेंक दिया था। कलेजी को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करने के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया था, और हरी मिर्चों को मैंने दरदरा सा जो है ना कूट लिया था। और उसके साथ ही जो है ना मैंने इसमें भी दही शामिल की है। तो कलेजी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है, अगर आप बॉईल करके उसको एक बार पानी इसका फेंक देंगे ना, तो काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लड वगैरह सब कुछ निकल जाता है। और अगर आप हल्के से सिरके में भी धोते हैं तो उससे ब्लड जो है उसका धुल जाता है। लेकिन आज क्योंकि मेरी तबीयत आपको लोगों को पता है कि बहुत जल्दी जल्दी रैंडमली काम कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे देखिए मसालों में शामिल कर रही हूँ मैं लाल पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। और ये थोड़ी मसाले वाली ग्रेवी वाली जो है कलेजी होगी, यानी कि रोटी से खाने वाली खुश्क जो कलेजी होती है, एकदम से वो वाली नहीं है, ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली होती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है अगर आप इन मसालों के साथ बनाएंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया था, और हम डाल देंगे साथ में ज़ीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं बस आप लोगों को जो है मसाले बता रही थी कि इस तरह से मसाले जाते हैं इसमें। और इसको 10 से 15 मिनट जो है ना मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद जो है ना इसको फिर हम पकाना शुरू करेंगे। अच्छा, नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका जाएगा, कम ज़्यादा अपने हिसाब से। वैसे तो मैं मसालों को भी ये कहती हूँ कि भाई अपनी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा करो, क्योंकि कोई मिर्चें कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। बस पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी जाती हैं। बाकी होता है कि इतना माशाल्लाह से किचन में काम करके हमें इतना पता हो जाता है कि जितना गोश्त है हमारे पास, हमें इसमें कितनी चीज़ें ऐड करनी है। लेकिन बस ये पता होना चाहिए बेसिक कि भाई डलना क्या क्या है। अब यहाँ पर कढ़ाई के अंदर जो है मैंने ऑयल डाल दिया था। ऑयल तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.25 प्याले ली थी, क्योंकि थोड़ा सा रोगन अच्छा लग रहा होता है ना। और प्याज को भी मैंने मोटा मोटा सा जो है कद्दूकश कर लिया था। प्याज को मैंने कद्दूकश करने के बाद तकरीबन मैंने जो है ना 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्याज जो है ना वो बुरी लग रही होती है। और यहाँ पे खड़ा गरम मसाला जा रहा है, जिसमें मैंने 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया था, 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली थी, और थोड़ी सी जो है लौंगे थी। यानी कि लौंगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि तकरीबन 3 से 4 मैंने लौंगी ले ली थी, और काली मिर्चें 4 से 5 ले ली थी। तो ये तमाम खड़ा गरम मसाला जो है प्याज के अंदर ही मैंने भून लिया था। अदरक लहसुन जो है वो मैंने कलेजी में ऐड कर दिया, इसलिए मुझे बाद अलग से डालने की जो ज़रूरत नहीं थी। और टमाटर जो है मैंने 1 लिया था बस, बड़े साइज़ का, क्योंकि दही जो है इसमें ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने टमाटर बहुत ज़्यादा नहीं लिया। और उसको बारीक बारीक सा मैंने इस तरीके से काट लिया था। और बहुत ही कोई जल्दी जल्दी जो है ना मेरे हाथ चल रहे थे, क्योंकि बस मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि अल्लाह पाक कहाँ से इतनी ताकत दे रहा है, जो कि मैं खड़े होकर इतना काम कर रही थी। वरना मेरी जो तबीयत हो रही थी वो बिल्कुल भी मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं किचन में जो है ना बिल्कुल भी काम करूँ। लेकिन बस अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ करता है, और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें और अल्लाह पाक से मदद मांगते रहें, तो अल्लाह पाक जो है अच्छा कर देता है सब। बच्चे जो है ना वो भी सब ऊपर ही आए हुए थे, क्योंकि माशाल्लाह से कुर्बानी हुई थी, तो सारे बच्चे ऊपर ही थे। वरना ये था कि नीचे हिस्सा आया था बाहर से, तो बाहर से जो हिस्से वगैरह आते हैं वो आपको पता है कि उसमें कोई इतना पता ही नहीं चल रहा होता बच्चों को। वो ऐसा लगता है कि बाहर से गोश्त आ गया है। लेकिन जब घर में कुर्बानी होती है
तो उसमें जो है ना बच्चे ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो सारे बच्चे मेरे जेठानी के, देवरानी के ऊपर ही थे और सभी जो है ना सुबह से आए हुए थे। काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी घर में, फुल ईद का जो है ना माहौल बना हुआ था। तो मैं अपने लिए बना रही थी तुरई, क्योंकि मेरा जो है ना सब्ज़ी खाने को दिल कर रहा था। और हर साल ऐसे ही होता है कि मैं जिस दिन घर में कुर्बानी होती है मैं गोश्त नहीं खा पाती। मैं अपने लिए कुछ भी ऐसा बनाती हूँ जो कि गोश्त का जो है ना नहीं होता। पिछले साल मुझे याद है मैंने खिचड़ी बनाई थी अपने लिए। खैर, कहते हैं कि कुर्बानी का जो है एक आध बोटी खा लेनी चाहिए, लेकिन मेरी आज बिल्कुल भी जो है ना दिल ही नहीं चाह रहा था। गोश्त को देख के बस दिल ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं जो है ना इस तरह कुछ खाऊं। तो मसाला जो था ना मैंने भूनने के लिए रख दिया था तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। टमाटर जब अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए थे ना, तो उसके बाद मैंने शामिल कर दी थी इसमें वो कलेजी जो मैरिनेट की हुई रखी हुई थी। उसके बाद ही शामिल करा, ऊपर से 3 से 4 जो हरी मिर्ची डाल दी थी और अच्छी तरह से जो है ना इसकी भुनाई कर दी थी। इतना कि जो हमारा मसाला था वो अच्छी तरह भुन गया और साइड्स में जो है रोगन आना शुरू हो गया। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी जो कलेजी तो भुनकर जो है ना वो मज़ेदार सी हमारी यहाँ कलेजी भी तैयार हो गई है। साथ में यहाँ पे सब्ज़ी, तुरई की सब्ज़ी जो है ना वो बन के रेडी हो गई थी। अभी बस इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा था तो उसको खुश करूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। और आखिर में जो है ना कलेजी के ऊपर से मैंने डाली थी कसूरी मेथी। तो हम लोग ड्राई मेथी जो होती है, जो कसूरी मेथी कहलाती है, वो ज़रूर डालते हैं। इससे फ्लेवर इसका बहुत ज़्यादा यमी हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अगर आप लोग नहीं डालते हैं तो कसूरी मेथी को ऐड करके देखिएगा, बहुत ही कोई यमी सा फ्लेवर आता है। और सबसे आखिर में जो है ना इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी और हमारी कलेजी जो है वो हमारी फ़ाइनल हो चुकी है। अभी बस मैं डिश आउट करके जो है ना नीचे ससुराल में लेके जाऊँगी और बाकी थोड़ी बहुत घर के लिए रखूँगी, क्योंकि मुझे बस ख़त्म करनी होती है, मुझे रखना नहीं होता, क्योंकि दूसरे दिन फिर हमारे कोई भी नहीं खा रहा होता। तो इसकी वक्त अभी फ्रेश बनी थी तो फ्रेश ही सबको मिल जाए, सब खा लें तो ज़्यादा जो है ना मज़ा आ जाता है। बाकी ये था कि दावत का मेरा था कि मुझे दावत करनी थी कुर्बानी वाले दिन, लेकिन मेरी तबीयत ने इजाज़त नहीं दी मुझे। इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द जो है ना दावत करूँगी। आप लोग बस दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत अच्छी हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए तो बस फिर उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला ईद की दावत है। क्योंकि मैं हर साल ही सबको बुलाती हूँ, सब आते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसी बहाने सब आके बैठ जाते हैं, एक साथ खाना वाना खा लेते हैं तो अच्छा सा फ़ील होता है। लेकिन बस तबीयत की वजह से जो है ना डिले हुआ, जो कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। और मैं अपने हस्बैंड से बार कह रही थी कि सुने दावत कर लूँ, दावत कर लूँ। कह रहे क्या हो गया तुम्हें, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमसे इतना सा काम नहीं हो पा रहा है, तो दावत का तो फिर बहुत सारा काम होता है। खैर, यहाँ पे जो है हमारी मज़ेदार सी मसालेदार कलेजी रेडी हो चुकी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज सारा दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला था बिल्कुल भी नीचे ससुराल में आने का अपना। तो बस शाम को अभी फ्रेश वगैरह होने के बाद और सारा काम करके जो है ना मैं नीचे सालन देने आई थी। तो बस मैं थोड़ा सा बैठ गई थी, अपनी सास से बातें कर रही थी। वो भी खाना खा रही थी, उन्होंने मुझे बहुत बोला खाना खा लो, लेकिन ऊपर क्योंकि सब मेरा इंतज़ार कर रहे थे खाने पर और बच्चे सो गए थे थक हार के, तो बच्चों को उठा के जो है ना बस फिर खाना खिलाया। और आज जो है ना हमारा घर पूरा जल्दी सो गया था। और खाने में ये था कि बच्चों के लिए जो है ना पिज़्ज़ा भी आ गया था और साथ में जो है ना मेरे लिए चिकन कॉर्न सूप भी मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर कर दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे सुकून मिला था इसको पीने के बाद। अच्छा, मज़े की बात है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा नहीं था, उन्होंने खुद ही मंगवा दिया था। तो बस यही चीज़ होती है जो कि आपको ज़्यादा खुश कर देती है अंदर से, कि आपके बिना कहे जो ना सामने वाला आपकी बात को समझ जाए। तो खैर, यहाँ पे सूप पीने के बाद गले में कोई इतना ज़्यादा एकदम पी के गले में दर्द हो रहा था ना, तो चिकन कॉर्न सूप पी के काफ़ी अच्छा सा फील हुआ था। तो अभी हम लोगों ने बस अपना खाना वाना खाया। और यहाँ पे बस आप लोगों से एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगी कि अभी कुर्बानी जो है वो हो चुकी है, ईद उल अज़हा गई है। तो अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियों को कबूल करे, क्योंकि अल्लाह पाक तक जो है ना तो गोश्त जाता है, ना ही वो जानवर जो कि हम लोगों दिखाते हैं सबको कि भाई इतना तगड़ा जानवर है, इतना खूबसूरत है। वो अल्लाह पाक सिर्फ हमारी नीयतों को देखता है, हमारे अखलास को देखता है। तो अल्लाह पाक बस हमारी नीयतों को अच्छा रखे और कोशिश करें कि अपने दिलों से भी नफ़रतों को
बुक्स कीने को भी मिटा दें। सबके लिए अच्छा सोचें, अपनी ज़ुबान को अच्छा रखें, अपने अखलाक को बुलंद रखें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। तो जितना हो सके लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, अपने अखलाकों को बुलंद करें, सबके साथ जो है ना अच्छे तरीके से रहें और ऐसा काम करें कि लोगों को आपको जो है ना दुआ का कहने की ज़रूरत ना पड़े, लोग आपको खुद दुआएं दें। और जितना हो सके लोगों की बद्दुआओं से बचें, लोगों का दिल दुखाने से बचें, क्योंकि दिल दुखाना जो है ना बहुत ही सख्त कोई गुनाह है। तो बस अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।